नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन वालों के लिए, वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 14 जनवरी 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो वीडियो है यह वीडियो लगन के आधार पर, या ये कहें कि ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, एसेंडेंट बेस्ड है। तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके देखेंगे। उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर 6 अंक लिखा है तो आपका कन्या लगन है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कन्या लगन वाले जातकों के लिए 16 दिसंबर को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस रहेंगे। उसके बाद यहाँ से देखेंगे सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत जैसे जैसे प्लेनेट ट्रांजिट में मूवमेंट करेंगे उसके विषय में बात करेंगे। उसके बाद मून के ट्रांजिट को देखेंगे, कुछ गुड डेट और कुछ डेट टाइम टू बी केयरफुल के लिए डेट्स के विषय में। तो सबसे पहले 16 दिसंबर को कन्या लगन वाले जातकों के फर्स्ट और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके थर्ड हाउस में वृश्चिक राशि में मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि में केतु ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इसके बाद इनके फोर्थ हाउस में धनु राशि में सूर्य ग्रह बुध ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इनके फिफ्थ हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में और शुक्र ग्रह अपने मित्र प्लेनेट के साथ अपने मित्र प्लेनेट की राशि में गोचर करेंगे। इनके सिक्स हाउस में कुंभ राशि में गुरु ग्रह गोचर करेंगे। इनके सेवेंथ एट्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके नाइन्थ हाउस में वृषभ राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 10th 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 16 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। और सूर्य ग्रह कन्या लगन वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह इनके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन वाले जातक हैं वे अगर कोई नया घर परचेज करना चाहते हैं, घर को रेनोवेशन कराना चाहते हैं, घर का कुछ परिवर्तन, स्थान परिवर्तन जैसी स्थिति यहाँ पर बनेगी। कुछ धन उनका घर के खरीदने के ऊपर, घर के रेनोवेशन के ऊपर यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है, ऐसी यहाँ पर संभावना बनेगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों के माता पिता की अंदर थोड़ा सा ईगो का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल है। उन्हें क्रोध आना, छोटी छोटी बातों पर क्रोध जैसी स्थिति बन जाना, ये यहाँ पर स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ घर के अंदर का जो माहौल है वह थोड़ा सा, मैं कहूँगा, गर्माहट भरा रहेगा, जिसकी वजह से एक दूसरे की बात को समझ पाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहकर शांति प्रिय तरीके से काम करेंगे तो बेहतर रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह आपके थर्ड और एट्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। देखिए, मंगल ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्रा करने से लाभ होगा, परंतु यात्राएं आपको थकाने वाली होंगी। कुछ उसके अंदर खर्चा ज़्यादा होना या लेट हो जाना, इस प्रकार की स्थिति भी सामने आएगी। तो कुल मिलाकर के यात्रा करने के लिए स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ अगर आप मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो उसके अंदर व्हीकल इत्यादि को अपने स्वयं से ड्राइव भी करना पड़ सकता है। कुछ भागदौड़ करने वाली स्थिति भी बनेगी। तो ये ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। इसके बाद हम बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टियों की। मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4। मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि जब आपके 6 हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में जो कन्या लगन वाले जातकों के जो कोई गुप्त शत्रु हैं वे सामने आ सकते हैं। तो उनसे ज़्यादा बहसबाजी करने की, उलझने से अच्छा है कि शांति प्रिय तरीके से रह करके अपने कार्यों को किया जाए तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कष्ट हो सकता है। कष्ट के साथ आपकी रिलीजियस ट्रैवलिंग पूरी हो सकती है, ऐसा यहाँ पर साइन बनता है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, स्पोर्ट इत्यादि की कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो उसके अंदर आप हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बनता है। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, कार्य व्यवसाय, कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर क्रोध की अधिकता आपके साथ देखी जा सकती है। आप क्रोध में आकर के किसी को प्रेशराइज करके अपना कार्य कराने का प्रयास करेंगे तो ऐसी यहाँ पर स्थिति बन सकती है, या आप किसी के प्रेशर में आकर के कार्य करें, इस प्रकार की भी स्थिति यहाँ पर बनती दिखती है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह
बुध ग्रह 10 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए बुध ग्रह आपके फर्स्ट और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह का गोचर यहाँ पर बताता है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके माता पिता से सुख प्राप्त होना, उनसे कोई एडवाइस प्राप्त करना, केवल और केवल एडवाइस प्राप्त कर पाना, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। कोई वर्बली एडवाइस आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके घर के अंदर बातों का माहौल कुछ ज़्यादा होगा, बातें ज़्यादा करना, कोई कहानी सुना देना, कोई स्टोरी बना करके सुना देना, इस प्रकार का माहौल, कोई मनोरंजन से भरी चीज़ें सुना देना, इस प्रकार का माहौल होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय के ऊपर अच्छा फोकस कर पाएंगे। अपने कार्य व्यवसाय में बातों के जरिए से, बातों को घुमा घुमा कर, या ये कहें थोड़ी सी कड़क वाणी बोल करके अपने कार्य व्यवसाय को करा पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बनता है। इसके बाद 29 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक मकर राशि में बुध ग्रह चले जाएंगे। देखिए बुध का मकर राशि में आना, ये जो जातक कन्या लगन वाले जो जातक स्टूडेंट हैं, इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अच्छी एजुकेशन की प्राप्ति हो पाएगी, एजुकेशन अच्छी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर एक छोटी सी यहाँ पर दिक्कत बनती है कि एजुकेशन अगर वे किसी हायर स्टैंडर्ड में है और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्थिति बन सकती है, तो उसके लिए केयरफुल लेने की आवश्यकता रहेगी। किसी अच्छे कंसल्टेंट से अगर आप एस्ट्रोलजर से मिल करके अपने आगामी भविष्य के लिए जो सब्जेक्ट आपको चूज करना है वह अगर उनसे कंसल्ट कर सकते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि ये समय आपको आपकी एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा मिसगाइड करने का रहेगा, तो उसके लिए केयरफुल लेने की आवश्यकता होगी। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में। इसके साथ साथ एक चीज और ही मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन वाले जातक हैं, जब बुध ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे 29 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक, तो वे देखेंगे उनके जो चिल्ड्रन हैं, कन्या लगन वालों के जो चिल्ड्रन है, वे बातें बनाने में माहिर हो जाएंगे। वे बातों के जरिए आपको, मैं तो सीधी लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करेंगे। आपसे बात छुपा करके बातों ही बातों में आपको घुमा देने का प्रयास करेंगे, तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर प्रकट होती दिखाई देती है। चलिए अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गुरु ग्रह गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह आपके 4th और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में आए हैं। तो देखिए गुरु ग्रह का यहाँ पर गोचर ये बताता है आपका कुछ धन आपको कर्जी भी लेकर के हो सकता है, या घर के ऊपर आपका धन खर्ची होना है, इसके लिए लोन इत्यादि कराना हो, लोन इत्यादि आप करा पाएंगे। अगर किसी फ्रेंड, मामा, मौसी इत्यादि से आप कोई लोन लेना चाहते हैं, उधार लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं घर के सिलसिले में, तो वह आप ले पाएंगे, वह भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ जो थोड़ा सा निगेटिव साइन बनता है वह आपकी स्पाउस की हेल्थ के लिए बनता है। अगर आप मैरिड हैं, आपकी स्पाउस है, तो आप देखेंगे उनकी हेल्थ के अंदर कुछ थोड़ी सी कमी आ सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ जो आपके पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उनके भी स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, उनका स्वास्थ्य ठीक ना रहना, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनेगी। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि जब आपके 10th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप जो भी कार्य व्यवसाय करेंगे उसके अंदर आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। पिछले समय में आपने देखा होगा 20 नवंबर 2021 से पहले आप हार्डवर्क तो बहुत कर रहे थे, परंतु धन की प्राप्ति, ना तो आपको जॉब से धन की प्राप्ति पर्याप्त मात्रा में हो पा रही थी, ना आपको बिजनेस से धन की प्राप्ति अच्छी प्रकार से हो पा रही थी। परंतु अब इस समय अंतराल में आप देखेंगे कि आपको आपके कार्य व्यवसाय, जो भी कार्य व्यवसाय आप करते हैं वही अच्छा लगने लगेगा और उसमें से धन की प्राप्तियां आपको होने लग जाएंगी, तो ऐसा साइन यहाँ पर बनता है। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अपना कुछ धन धार्मिक कार्यों के ऊपर खर्च करेंगे, कुछ डोनेशन इत्यादि करना, और धन कर्म के किसी संस्था से आप जुड़ जाएंगे, वहां पर आप अपना धन डोनेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका कुछ धन आपके माता पिता की हेल्थ के ऊपर, आपके संतान, आपकी स्वयं की हेल्थ के ऊपर, और उसके साथ साथ आपकी स्पाउस की हेल्थ के ऊपर कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहे। दान पुण्य इत्यादि अगर करेंगे तो बहुत कम चांसेस बनते हैं कि आपका धन, देखिए धन खर्ची होना है, धन खर्च होना है, स्पाउस की हेल्थ के ऊपर हो जाए, अपनी हेल्थ के ऊपर हो जाए, किसी रिलेटिव की। अगर आप इस धन को किसी तरीके से दान में लगा देते हैं तो दान हो जाता है, धन तो खर्च हुआ है, परंतु उसका बेनिफिट यह है कि आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली मेंबर की हेल्थ बेहतर रह पाती है।
इसके बाद जब गुरु ग्रह की नवम दृष्टि आपके सेकंड हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको धन की प्राप्तियां पर्याप्त मात्रा में होती रहेंगी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आपने जो हार्डवर्क किया था उसका धन आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो इस समय अंतराल के अंदर धन पर्याप्त मात्रा में आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बनाता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको प्रसाद इत्यादि का भोग का मिलना, प्रसाद मिलना, भोग मिलना, इस प्रकार की चीजों को आप ग्रहण कर पाएंगे। शुद्ध और सात्विक चीजों का भोजन इस समय में आपको प्राप्त होगा, जिससे आप आनंदित रहेंगे और आप सही प्रकार से हेल्थी रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 8 दिसंबर 2021 से 29 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शुक्र ग्रह आपके सेकंड और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं अपने मित्र प्लेनेट के साथ, और मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति हो पाना, इसके साथ साथ अच्छी संतान का सुख भी आप प्राप्त कर पाएंगे। स्मार्ट संतान का सुख आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ भाग्य की अगर बात की जाए तो भाग्य भी आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आप अच्छी प्रकार से एजुकेशन ले पाएंगे और सभी प्रकार से समय आपके लिए सुखदायक रहने वाला है। इसके साथ साथ एक चीज और यहाँ पर चलती है कि जो स्टूडेंट हैं, कन्या लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं और वे किसी रिलेशन इत्यादि में भी बन पाएंगे, कोई रिलेशन इत्यादि बना पाएंगे, अपोजिट सेक्स इत्यादि से रिलेशन बनाने का समय ये रहेगा। लव इत्यादि करते हैं तो उनसे लव इत्यादि करने का भी समय यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 से 12 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके 5th और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है इस समय में आपको आपकी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। लव, रिलेशन, रोमांस, इन सब चीज़ों का तो बाहुल्य यहाँ पर होगा ही, ये चीज़ें तो प्राप्त होंगी ही, परंतु इसके साथ साथ अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके फ्री टाइम के अंदर अगर आप और कार्यों को करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज यहाँ पर ये एजुकेशन में पिछाड़ने वाली स्थिति भी बन सकती है। इसके साथ साथ जो शनि ग्रह आपको एजुकेशन देंगे वो लंबी एजुकेशन देंगे। जिस तरीके से एक जज के लिए, एक डॉक्टर के लिए, एक इंजीनियर के लिए अधिक पढ़ाई करनी पड़ती है तब जाकर के कुछ रिजल्ट मिलता है, तो उस प्रकार की एजुकेशन यहाँ पर आपको प्राप्त होगी, जिसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क करके आप रिजल्ट प्राप्त करें और इधर उधर की चीज़ों में अपना मन ना लगाएं तो बेहतर रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि की। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि जब आपके स्पाउस के आस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में स्पाउस की हेल्थ कुछ हल्की रह सकती है, उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में पब्लिक के अंदर भी नेम फेम में बढ़ोतरी के लिए मैं कहूँगा नेम फेम तो आपका बढ़ पाएगा, अच्छा नेम फेम आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर से अगर आप कुछ धन की इच्छा करते हैं तो इस समय में मुझे नहीं लगता है कि वह आपकी कोई विशेष हेल्प धन के रूप में कर पाएगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका जो भी फिक्स अमाउंट है वह आपका खर्च हो चुका है, और जो थोड़ा बहुत बचा था वह खर्च हो चुका है। परंतु अब जैसे ही शुक्र की भी दृष्टि यहाँ पर आ रही है तो इस समय अंतराल के अंदर एक तो आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे, कोई लैंड, कोई हाउस, कोई अपने सपनों का घर, इस प्रकार से आप कुछ परचेज कर पाएंगे। उसके लिए धन की व्यवस्था भी हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा करके ही सही धन का संचय आप करना शुरू कर देंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो आपका धन आपके पास आना है वह हल्की स्पीड से आएगा, उसकी स्पीड तेज नहीं होगी। तो आपको लग सकता है कि धन नहीं आ रहा है, परंतु धन हल्की हल्की स्पीड से रुक रुक करके आएगा, पूरा फ्लो नहीं रहेगा, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। और इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको राज्य शासन सरकार से भी कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु ग्रह का वृषभ राशि में गोचर ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने मित्रों की सहायता से, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो आप अपने मित्रों की सहायता से फॉरेन या अब्रॉड जा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बना है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो राहु आया है यह राहु आपको रिलीजियस कार्यों से दूर कर सकता है, आपका धर्म कर्म के कार्यों में मन न लगना। अगर मान लीजिए आप पूजा करने बैठे तो कोई आ गया, आपकी पूजा बीच में अधूरी रह गई, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर ये क्रिएट करेगा। परंतु इसके साथ साथ आपको ये लंबी दूरी की फॉरेन ट्रैवल दे सकता है, ऐसा साइन यहाँ पर बताता है। इसके लिए आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ये साइन आपके लिए अच्छा रहेगा।
इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु का यहाँ पर गोचर ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर जो आपकी छोटी दूरी की यात्राएं होंगी या लंबी दूरी की भी जो भी आप यात्रा करेंगे, उस यात्रा के अंदर आपको एक तो केयरफुल रहना है। अपने धन का, अपने कीमती सामान को आप केयरफुल करके रखेंगे। इसके साथ साथ जिस व्हीकल से आप प्लेन हो, ट्रेन हो, रेल हो या बस हो या अपना व्हीकल हो, जिससे भी आप जाना चाह रहे हैं उसके लिए टाइम से पहुंचें। अगर आप थोड़ा सा भी डिले करेंगे तो ये समय आपको लेट कराने वाला रहेगा और आप इस समय अंतराल के अंदर अपने जो भी आपकी फ्लाइट है उसे मिस कर देंगे। इस तरह का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। तो समय से थोड़ा सा पहले निकलेंगे तो समय पर पहुंच करके अपनी यात्रा को पूर्ण कर पाएंगे। तो इसके बाद ये था यहाँ से सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत तक ट्रांजिट में प्लेनेट की मूवमेंट के विषय में। अब एक बार मून के ट्रांजिट के विषय में बात कर लेते हैं। 16-17 दिसंबर 2021 को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय रहेगा आपको रिलीजियस ट्रैवल में कुछ प्रॉब्लम डालने वाला। अगर आपको रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस डेट को अगर नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस डेट में अगर आप कोई प्लान करते हैं रिलीजियस ट्रैवल तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद 18, 19, 20 दिसंबर 2021 को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस डेट को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस डेट में आप देखेंगे आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अपने कार्य व्यवसाय की उन्नति के लिए आप कुछ नई योजना भी बना सकते हैं। और इस समय काल के अंदर अगर आप कोई अपने बिजनेस के अंदर कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई कंपनी को मर्ज करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद 21-22 दिसंबर को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय भी आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में आप अपने फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ बढ़ोतरी होती हुई देखेंगे। अपने फिक्स अमाउंट के अंदर आप कुछ चेंजिंग करेंगे। कोई आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस इत्यादि में आप कुछ बढ़ोतरी करेंगे, कुछ उनमें चेंजेस करेंगे या अपने धन को किसी और स्कीम में डाल करके निवेश कर पाएंगे। ये ऐसा साइन यहाँ पर बनता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे। ये भी लाभदायक स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती है। इसके बाद 23, 24, 25 दिसंबर 2021 को सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इन डेट में आपका धन किसी भी प्रकार से किसी ट्रैवल के ऊपर खर्च होना, व्हीकल के ऊपर खर्च होना या किसी की हेल्थ के लिए मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है। तो उसके लिए आप केयरफुल रहें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर इसके साथ साथ इन डेट में आप अगर कोई दान पुण्य इत्यादि करते हैं तो ये डेट फिर आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसके लिए आप केयरफुल रहें और इस समय केयरफुल रहने का होगा। इसके बाद बात करेंगे 26-27 दिसंबर 2021 को कन्या राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय रहेगा आपको एक पीसफुल समय रहेगा आपके लिए। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने आगामी भविष्य के विषय में कोई योजना बनाएंगे और अपने जो पिछला समय आपका जा चुका है उसके विषय में थोड़ा चिंतन करेंगे कि क्या चीज़ें आपसे गलत हो गई और किन चीज़ों के लिए आपको फोकस करना है। आगामी भविष्य के लिए आपको अपने बच्चों के लिए, अपने घर, अपनी फैमिली, अपने स्पाउस, इन सब के विषय में आप एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं लेआउट बना पाएंगे, कुछ चित्रण बना पाएंगे, जिसकी वजह से आप एक ट्रैक बना करके आगामी भविष्य को बेहतर बना पाएंगे। कुल मिलाकर के इस समय में आप अपने मन के अंदर एक सुकून महसूस कर पाएंगे। इसके बाद 28-29 दिसंबर को तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय रहेगा, इस समय में आपको धन की प्राप्ति होना समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में आप कहीं ना कहीं से धन प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इस समय में आपकी वाणी में बड़ी शुद्धता होगी, वाणी आपकी शुद्ध रहेगी। इस समय में आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 30-31 दिसंबर 2021 को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपकी ट्रैवल में लेट कराने वाला होगा। ट्रैवल में कुछ प्रॉब्लम, कुछ आपका सामान, अपने सामान को केयरफुल रखें। ट्रैवल के लिए जाते हैं तो सामान को केयरफुल रखें। इसके साथ साथ समय से थोड़ा पहले पहुंचे, लेट ना हो, इसके लिए केयरफुल रहें, तभी आपकी यात्रा सुखदायी हो सकती है। इसके साथ साथ मैं तो यही कहूंगा कि इस समय में अगर आप यात्रा ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि योग अच्छा नहीं है। राहु की भी दृष्टि है, मंगल के साथ चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, केतु के साथ ग्रहण योग बनता है, तो यात्रा ना करना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर यात्रा करनी ही पड़ती है तो अपने इष्ट देव का नाम का जप करके यात्रा करेंगे तो लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 1-2 जनवरी 2022 को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समय में आपको आपकी अच्छी फैमिली का सुख प्राप्त होगा। आप अपने घर के अंदर आनंद से रहेंगे, एक दिल के अंदर एक पीस का आप अनुभव कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने पेट्स का भी आनंद, अपने अच्छे व्हीकल का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा यहाँ पर योग बनता है।
इसके बाद 3-4 जनवरी 2022 को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन वाले जातक स्टूडेंट है, अगर किसी सब्जेक्ट इत्यादि के लिए किसी डिसीजन लेना चाहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट चूज किया जाए आगामी भविष्य के लिए, तो ये समय थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इस समय में लिया हुआ डिसीजन गलत हो सकता है, जिसका पता आगामी भविष्य में आपको लग सकता है। पता चलेगा कि आपको किस सब्जेक्ट को चूज करना था और आपने किस सब्जेक्ट को चूज कर लिया। तो ये वह समय रहेगा। इस समय में अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन के विषय में बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ जो कन्या लगन वाले जातक हैं, अपने संतान की हेल्थ के लिए इस डेट में उन्हें केयरफुल रहना चाहिए। 3-4 तारीख को उनकी हेल्थ रिलेटेड कोई इशू यहाँ पर आ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद जब 5-6 जनवरी 2022 को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए इस समय में आप देखेंगे आपके पास धन आएगा परंतु धन चला जाएगा, दोनों स्थिति बनेगी। इस डेट में आप धन प्राप्त कर पाएंगे, कहीं से भी धन प्राप्त करेंगे, चाहे कर्जा लें, लोन लें या किसी से रिश्तेदार से लें या आपका स्वयं का धन हो। आया तो धन, परंतु धन आपका किसी न किसी प्रकार से खर्च हो जाएगा। किसी को आप उधार दे दें, किसी की हेल्प कर दें, किसी को डोनेट कर दें, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनेगी, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद 7-8-9 जनवरी 2022 को मीन राशि चंद्रमा गोचरेंगे। 7-8-9 जनवरी को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। ये समय आपको आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके स्पाउस के साथ आनंद से रहने का होगा। इस समय में वे भी आनंद से होंगे और आप भी आनंद का अनुभव कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन वाले जातक मैरिड है, अपने अच्छे स्पाउस का सुख प्राप्त कर पाएंगे, अच्छे प्रकार से उनके साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे, अच्छा समय रहने वाला है। इसके बाद 10-11 जनवरी 2022 को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से या उनकी हेल्थ के लिए या आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है। कोई ऐसी न्यूज आपको मिल सकती है कि आपके कुटुंब के सदस्य की या आपके स्पाउस के परिवार वालों के ऊपर आपका धन खर्ची हो सकता है, ऐसा यहाँ पर साइन बनता है। इसके बाद 13-14-15 जनवरी 2022 को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय रहेगा आपको, इस समय में आपको अगर आपको ट्रैवल करना चाहते हैं तो उस ट्रैवल के लिए आपको थोड़ा केयरफुल होकर के समय से पहले पहुंच करके ट्रैवल करना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में आपको एक लंबी दूरी की यात्रा करने का सुख प्राप्त होगा। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो इस डेट में आप अब्रॉड जा पाएंगे। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड के लिए वीजा इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस डेट का प्रयोग करके आप वीजा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इन डेट में किया हुआ एप्लीकेशन आपके लिए मान्य होगा और इस डेट में किया हुआ एप्लीकेशन आपका जल्दी अप्रूव होकर के आपको वीजा की प्राप्ति कराने वाला होगा। तो ये था कन्या लगन वाले जातकों के लिए, वर्गो असेंडेंट वालों के लिए 16 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।